ओम नमः शिवाय। मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आपने रुद्राक्ष देखा ही होगा या आप उसे पहनते भी होंगे, परंतु क्या आप रुद्राक्ष की दिव्य शक्तियों, उत्पत्ति, पहनने का तरीका जानते हैं? यदि नहीं तो चलिए जानते हैं। रुद्राक्ष अर्थात रुद्र का अक्ष, भगवान शिव के आंसू। रुद्राक्ष एक अत्यंत ही दिव्य और शक्तिशाली वनस्पति है। इसमें दिव्य और शक्तिशाली ऊर्जा है, क्योंकि यह भगवान शिव की ऊर्जा है। ये वही ऊर्जा है जो संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, क्योंकि भगवान शिव सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और यह भगवान शिव से ही उत्पन्न हुआ है। रुद्राक्ष भगवान शिव के एकदम पास है, अतः इसकी ऊर्जा हमें भगवान शिव तक ले जाती है। यदि हम संवेदना के उस आयाम तक पहुंच गए हैं तो उसकी ऊर्जा को हम अनुभव कर सकते हैं। रुद्राक्ष का उद्देश्य हमें भगवान शिव की कृपा प्रदान करना है और हमें भगवान शिव तक ले जाना है। एक बार जब भगवान शिव सहस्त्र वर्षों तक जन कल्याण के लिए समाधि में लीन हो गए थे, तब वे परमानंद की स्थिति में पहुंच गए थे। तब उनके आंखों से आंसू धरती पर गिरे और रुद्राक्ष बन गए और पृथ्वी माता की कृपा से अलग अलग स्थान पर उगे। परमानंद वह स्थिति है जब किसी के अंतर मन से आनंद फूटने लगता है। यह किसी के द्वारा पहुंचने वाला सर्वोच्च स्थिति है, अर्थात इसमें परमानंद वाली विशेष ऊर्जा है। रुद्राक्ष की शक्तियों की तुलना हम भैरव जी से कर सकते हैं, जो शिव जी के ही रूप माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति जब भगवान शिव ने माता सती को अग्नि से जला हुआ पाया तो उन्होंने क्रोधवश अपनी जटा के बाल धरती पर पटक दिए, जिनसे भैरव की उत्पत्ति दक्ष प्रजापति को मारने के लिए हुई। भैरव माता के 52 शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं। भैरव जी की उत्पत्ति के समय भगवान शिव की स्थिति क्रोध और दुखी वाली थी। रुद्राक्ष की उत्पत्ति के समय शिव जी की स्थिति परमानंद वाली थी, अर्थात इसमें जन कल्याण की शक्ति है। रुद्राक्ष हम कई विशेष कार्यों को सिद्ध करने के लिए पहन सकते हैं। हम लोग यदि कोई मनोकामना लेकर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वह मनोकामना पूर्ण होती है, परंतु जब हम रुद्राक्ष को किसी विशेष मंत्र से उस उद्देश्य के लिए अभिमंत्रित करके पहनते हैं तो रुद्राक्ष उस ओर अधिक तीव्रता से कार्य करता है, क्योंकि उसमें उस शक्तिशाली मंत्र की ऊर्जा आ जाती है। हम लोग अपने से अभिमंत्रित कर सकते हैं, परंतु यदि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति अभिमंत्रित करे तो वो और अधिक तीव्रता से कार्य करता है, क्योंकि मंत्र की शक्ति के साथ उस व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति भी उसमें आ जाती है। रुद्राक्ष हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। रुद्राक्ष हमारे बीपी को कम करता है और हमारे स्वास्थ्य को ठीक करता है। रुद्राक्ष पहनने से नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे पास नहीं आती। जो लोग अधिक यात्रा करते हैं उन्हें रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि यह उनकी ऊर्जा संरक्षित करता है और उन्हें नींद अच्छी आती है। रुद्राक्ष नकारात्मक शक्तियों की भी पहचान कर लेता है। इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। हम रुद्राक्ष को लटका देंगे। यदि वहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी, वह घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। सकारात्मक ऊर्जा होने पर घड़ी की सीधी दिशा में घूमेगा। हम भोजन पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। भोजन खाने योग्य हो तो घड़ी की सीधी दिशा में घूमेगा, परंतु भोजन खाने योग्य ना हो तो उसके ऊपर लटकाने पर वह घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। अर्थात सकारात्मक ऊर्जा के साथ रुद्राक्ष सीधी दिशा में घूमता है, परंतु नकारात्मक ऊर्जा के साथ वह उल्टी दिशा में घूमता है। रुद्राक्ष को पहनते समय विशेष बातें। रुद्राक्ष कोई आभूषण के जैसे नहीं पहनना चाहिए। जब मन किया पहन लिया और जब मन किया उतार दिया। रुद्राक्ष पहनने के समय अपनी इच्छा को रुद्राक्ष और शिव भगवान से कहना चाहिए। रुद्राक्ष पहनने के पश्चात हमें तामसिक, मांस, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष के माला के लिए 108+1 रुद्राक्ष हों और वे एक दूसरे से सटे हों। इसे कोई विश्वासु स्थान से ही लें।
रुद्राक्ष के प्रकार और उद्देश्य। रुद्राक्ष 21 मुखी तक होता है, जिनमें से हम आपको आवश्यकता अनुसार कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए बताते हैं। शिव महापुराण के अनुसार प्रत्येक मुखी रुद्राक्ष के अलग अलग उद्देश्य होते हैं और उनके धारण करने के अलग अलग मंत्र भी होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष आपको मुक्ति देता है। दो मुखी रुद्राक्ष शिव पार्वती का रूप है जो इच्छित फल देता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष त्रिदेव रूप है जो विद्या देता है। चार मुख वाला ब्रह्म रूप है जो चतुर्विध फल देता है। पंचमुखी रुद्राक्ष पंचमुख शिव रूप है जो सब पापों को नष्ट करता है। छह मुखी स्वामी कार्तिक रूप है जो शत्रुओं और पापों का नाश करता है। सात मुखी कामदेव रूप है जो धन प्राप्त कराता है। आठ मुखी 8 दिशाओं और अष्ट सिद्धियों का प्रतीक है जिसे गंगा नहाने का पुण्य मिलता है। 9 मुखी 9 दुर्गा और कपिल मुनि का स्वरूप है जो मनुष्य को सर्वेश्वर बनाता है। 10 मुखी भगवान विष्णु का रूप है जो कामना पूर्ति करता है। 11 मुखी एकादश रूप है जो विजयी बनाता है। 12 मुखी द्वादश आदित्य रूप है जो प्रकाशित करता है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व रूप है जो सौभाग्य मंगल देता है। 14 मुखी परमाशी रूप है जो धारण करने से शांति देता है। तो मित्रों, बस आशा करता हूँ कि हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको प्रत्येक रुद्राक्ष के बारे में विस्तार में जानना है तो आप बता सकते हैं। तब तक के लिए राधे कृष्णा।